दर्शन हुआ था जो 16 साल पहले, और उसी अनुभव को पहले पूरी दुनिया में 1 से 1 लाख प्लस लोगों तक गए, एक एक करके, बिफोर कमिंग टू पब्लिक प्लेटफॉर्म। 16 साल तक पहले एक्सपेरिमेंट किया, 10 साल के बच्चे से 80 साल की दादी तक पूरी दुनिया में। जब देखा रिजल्ट उसका कि जीवन में सब मौज में आ गए। 10 साल के बच्चे से 80 साल की दादी तक सब नाच रहे हैं, खुश हैं, क्योंकि संसार में दुख लगा हुआ है। स्पेशली हमारे जो यंग्स हैं, हमारे जो नौजवान हैं, उनके जीवन में एक डिप्रेशन का दौर चल पड़ा है। तो एक उनको डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया मैं, जो 16 साल पहले खुद अनुभव का दर्शन। तो सारी धाराओं का दर्शन हुआ, तो उसी पर फिर संसार के ऊपर अप्लाई किया, और 1 से 1 लाख प्लस लोगों तक जब देखा सब मौज में आ गए, तो दिसंबर 2023 में डिसाइड किया कि दुनिया को अब दिया जाए। उससे पहले हालांकि फोर्सेस डिफेंस में एक था, तो अभी फिर मिशन 800 करोड़ बनाया दुनिया के आखिरी इंसान तक पहुंचने के लिए। ये खुशी का कि दुख की क्यों भाई। तो अब ये संदेश देते हुए दिसंबर 23 से दिसंबर आ गया कि पूरे इंडिया में करीबन 200 प्लेटफॉर्म पर यही संदेश देते हुए आज अंतर्राष्ट्रीय इस महोत्सव में, गीता महोत्सव में मौका मिला कल और परसों संदेश देने का स्पीकर का। और यही जीवन का संदेश जहाँ मौका मिलता है, जैसे अभी आज दिल्ली निकल रहे थे तो कहा कि भाई वहाँ बैठे हैं कुछ लोग, तो कुछ दे दीजिए संदेश। सर, आप लोगों को किस प्रकार का संदेश देते हैं? संदेश यही कि भाई दुखी क्यों हो, परेशान क्यों हो, अशांत क्यों, तुम्हारा है क्या सिर के बाल से पाँव के नखून तक। तुमने कभी सोचा कि इस शरीर में तुम कहीं से कुछ लेकर नहीं आए, कहीं से खरीदा नहीं है, सब कुछ तुम्हें मुफ्त में मिला। यहाँ तक दिमाग जिस पे तुम इतराते हो कि मैं ऑफिसर हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ, मैं स्टार हूँ, सब कुछ फ्री में मिला है। तो गीता यही कह रही है कि भाई तूने जो मांगा था, इच्छा में आसक्ति की थी, वो तेरा भाग्य बना। कोई तेरी माँ, पिता, पति, पत्नी, बच्चे, तो तू दुखी क्यों है, परेशान क्यों है, शांत क्यों है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। गीता का सार क्या लाया था के ले जाएगा, आया खा लिया, जाएगा खा लिया। दुखी क्यों है, तूने जो मांगा था मौज ले और मेरे परम धाम। हाँ, वही गीता कह रही है। तो सहज भाव में जीवन का जो अनुभव आ जाता है, ज्ञान सिर्फ, यहाँ कुछ भी नहीं है मेरे मार्ग में, सिर्फ और सिर्फ जीवन का ज्ञान, वही जो गीता दे रही है, गुरु ग्रंथ साहिब दे रही है, बाइबल दे रही है, धम्मपद दे रही है। इसलिए हर धर्म के लोग मेरे पास दुनिया के जुड़े हुए हैं, और आपको कोई दुखी नहीं मिलेगा। इसलिए जब मैं आया भी तो टैगलाइन लेके आया जब सोशल मीडिया पे 1 साल पहले, कि मैं तुझे दुखी नहीं होने दूंगा। ये मेरी वारंटी नहीं, गारंटी है। किसी भी हालात में, यहाँ तक कि तू मर भी रहा होगा, मैं तुझे दुखी नहीं दूंगा। हमारे यहाँ अशोक सभा होती है, जैसे कहते हैं अशोक रहना तेरा धर्म है, तो यहाँ पर सब अशोक हैं। तो जीवन का एक प्रसाद लेके आए संसार की ओर। कल और परसों यहाँ पे महोत्सव में मौका मिल गया स्पीकर का, तो बस जहाँ मौका मिलता है यही कि दुख, तो अपने इंस्ट्रूमेंट को जानना है, कुछ भी नहीं है। हमने संसार का ज्ञान, मोटी मोटी किताबें बहुत पढ़ी, परंतु अपना ही किताब नहीं पढ़ सके। क्या एक इंस्ट्रूमेंट होता है 2 लाख का लेते हैं, क्यों 5000 में भी काम हो सकता है। उसकी गुण है ना, ये शरीर, इसको लाखों करोड़ों का पैकेज मिलता है। इस शरीर से प्राण जो कह रहे हैं कृष्ण भगवान, जो ज्योति बाहर आती है तो शरीर गिर जाता है, उसका पैकेज खत्म, शमशान की मिट्टी में मिलकर एक हो जाता है। तो किस चीज की मैं लगाई है, यही ईगो, ये होम है जो कहा गुरु ग्रंथ साहिब में। सबने उसी की बात की, अहंकार की, कि मैं मेरा मत कर, तो फिर तो जीवन को सहज में जिएगा। क्योंकि माँ के गर्भ से 9 महीने में आए, अन्न में शमशान में सब मिट्टी हो जाते हैं, और सेठ हो या भिखारी हो, मिनिस्टर हो या चपड़ासी हो, सब एक हो जाते हैं, हिंदू या मुस्लिम या सिख या जैन। तो यही संदेश, ज्ञान जो गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, कुरान, धम्मपद दे रही है, जिसको अपने जीवन में अनुभव में नहीं लाए। तभी गीता ने कहा किसी तत्वदर्शी ज्ञानी से जाकर ज्ञान लियो। गीता उसका अनुभव होना चाहिए, गुरु ग्रंथ साहिब उसका अनुभव होना चाहिए, ना कि पोथी पढ़ी है और जीवन का सार दे रहा है। तो जीवन का अनुभव हुआ था 17 साल पहले, पब्लिक नहीं है, एक एक करके दुनिया में 1 लाख प्लस लोगों तक पहुंचे। आनंद आ गया सबको। तो दिसंबर 23 में मिशन 800 करोड़, 6 साल में दुनिया के आखिरी इंसान तक पहुंचना है। जहां मौका मिलता है भागते हैं। कल परसों गीता महोत्सव में मिला, 2 दिन भागे। ऐसे हर जगह जहां भी है, जाने की टाइम कहा ना, अभी बोला यहाँ पहुंचो, तो शायद किसी के जीवन के अंदर कोई, क्योंकि स्पेशली यूथ डिप्रेशन में जा रहा है। हमें अगर यूथ को नहीं संभाला तो ये 25 से 50 साल में लगता है पूरा देश ही डिप्रेशन में चला जाएगा, क्योंकि हम तो विदा हो जाएंगे। तो उसका सार निकला। आज में तो हजारों नौजवान जुड़े हुए मौज में आ गए, डिप्रेशन की गोलियां खा रहे थे, कम हो गई, मेंटली हो गए थे, शॉक लगने वाली स्थिति थी, नॉर्मल हो रहे हैं। तो जीवन की खुशियां, क्योंकि जब नौजवान खुश हैं तो माँ बाप भी खुश है, नहीं तो माँ बाप भी दुखी हैं। तो यही संदेश लेकर दुनिया की ओर बढ़े हैं।
आज यही अभी हमारा एम्स के अंदर प्रोग्राम था 3 दिन पहले, अब वो भी कह रहे हैं साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। 15 जनवरी को फिर मेरा एम्स में प्रोग्राम दिल्ली में यही है, अभी कलकत्ता जा रहा हूँ, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी पर महोत्सव है। तो ये जीवन का समझ रहा है इंसान की स्पिरिचुअलिटी नहीं, स्पिरिट, आत्मा, जो गीता में बार बार अध्याय 2 में बार बार की आत्मा की बात है। चाहे वो कृष्ण जी कह रहे हैं, चाहे वो बुद्ध कह रहे हैं, महावीर कह रहे हैं, गुरु नानक कह रहे हैं, जीसस कह रहे हैं, सबने आत्मा की बात की है। शरीर में भाई वो चेतना है तो तुम हो, वो नहीं तो तुम्हारा जीरो, उठाने के भी पैसे, जलाने के भी पैसे। तो जीवन को मौज में जियो भाई। तो यही मौज मिली और इसलिए हैप्पीनेस गारंटेड के टैगलाइन के साथ संसार के सामने आए हैं। और यही संदेश आपके द्वारा जहां तक पहुंच सके जीवन का, शायद कोई आत्मा को, क्योंकि ऐसे करते करते आप किसी से, मेरे जने से मिलेंगे तो पूरी की पूरी स्टेप करते करते पूरी दुनिया के आखिरी इंसान तक पहुंच जाएंगे। तो हमने एक्सपेरिमेंट किया, नॉट दैट थ्योरेटिकल, हजारों लाखों तक मौज आई और वही मौज बांट रहे हैं। तो यही संदेश है हमारी ओर से। मिशन 800 करोड़, मास्टर जी जैसे कहा, वो भी मास्टर जी नाम नहीं है, MAA कैपिटल STER स्मॉल G कैपिटल, माँ जैसे नया जन्म देती है, स्टेरियर स्टायर, अंदर की नेगेटिविटी को पॉजिटिव मिलती है। बाई लिसनिंग है वाणी, हम कहते हैं वाणी लेक्चर, वही ज्ञान, ज्ञान नहीं है मेरे प्राण है, वाणी नहीं है मेरे प्राण है, मैं कहता हूँ। अंदर जाके अपनी नेगेटिविटी खुद बाहर करेगी एंड यू कम टू द स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी, रिलैक्स, मौज विद गारंटी। इसलिए हम तो कई लॉ चैम्बर्स में गए, 12 एसोसिएशन में 4-5 जगह, मैंने कहा तुम तो वकील हो, केस कर दोगे, तुम्हें तो कोई फीस भी नहीं देनी। क्यों? गारंटीड। एक्सपेरिमेंट 16 साल किया, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, इस सोशल मीडिया के वक्त में। तो इसलिए जीवन का संदेश है, पहुंचा रहे हैं सब तक, आपके द्वारा जहां तक पहुंचे दीजिए। सिर्फ करना कुछ नहीं, इस में छोड़ना भी कुछ नहीं है, लेना देना भी नहीं है, 1 रुपए का लेन देन नहीं है 16 साल में। हम भी आ जाते अपने ही पैसे खर्च करते हैं। हमारे पास सब सिर्फ जो भी है यही शुद्धता है, जीवन का प्रसाद। सुनने से जीवन बदल जाएगा, कभी भी सुनिए। वाणी ए डे कीप्स योर ऑल सफरिंग अवे। तो माँ नया जन्म देती है, MAA कैपिटल STER स्मॉल स्टार, अंदर की नेगेटिव पॉजिटिव मिलेगी बाय लिसनिंग ए वाणी ए डे लेक्चर। G कैपिटल गॉडिज्म, आपको हैप्पीनेस, ब्लिसफुलनेस मिल जाएगी। तो मास्टर जी, ये नाम भी नहीं, ये भी कुदरती ऐसे ही आ गया था, कोई भेद नहीं। बच्चे परिवार हमारे बिजनेस करते थे, गृहस्थ में रहकर वो संन्यास हो सकते हैं, कोई छोड़ना पकड़ना लेना देना नहीं, कि छोड़ना पड़ेगा। परम अवस्था तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो जन्म से लेके आया। अब तो डार्विन ने प्रूव किया कि हम मंकीज फैमिली से आए, 99% DNA हमसे मिलता है। मनुष्य से आगे परमात्मा हो सकता है, परम आत्मा, बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं बाबा, मीरा, सहजो, लल्ला, लाओजे, सुक्रेटिस जैसे लोग हम जैसे शरीर में आए और उन्होंने परम सत्ता को पाया। उन्होंने जो बोला वही ग्रंथ बन गए, बस उन ग्रंथों हम समझ नहीं पाए, उसको जीवन में नहीं उतार पाए। पढ़ा तो सही, तो उतार नहीं पाए। उतर जाए तो जीवन आनंद में हो जाता है, खुशहाल हो जाता है। बस यही है मिशन 800 करोड़ मेरा, आखिरी इंसान तक पहुंचे। मास्टर जी के नाम से हम सारे मीडिया में जहां भी चैनलों पे आए, सिर्फ सुनने से जीवन में, कहते हैं 3 से 30 लेक्चर सुनते आप अनुभव करेंगे खुद जीवन का, फिर आप बढ़िए जितना आप बढ़ सकते हैं। सिर्फ सुनते रहना है और कुछ छोड़ना पकड़ना नहीं, कोई लेना देना नहीं, जस्ट लिसन, और अपने आप जीवन का आनंद आएगा। बस यही है। युवा नशे की तरफ जा रहा है आजकल, क्या कहना चाहेंगे? युवा नशे की तरफ जा रहा है। हाँ, वो युवा नशे की तरफ इसलिए जा रहा है क्योंकि जो ज्वाइंट फैमिली पहले थी टूट गई, प्रेम की तय कहीं नहीं रही। गाइड अब मोबाइल के अंदर हजारों हो गए लाइक्स, तो उसके जीवन में डिस्टर्बेंसेज आ गई। डिस्टर्बेंसेज आई, बाहर प्यार ढूंढता है, अट्रैक्शन को प्यार समझता है, और उसमें रिलेशनशिप बनते हैं, रिलेशनशिप ब्रेक होते हैं तो और डिस्टर्ब हो जाता है। फिर ड्रिंक्स नहीं काम किया तो ड्रग्स आ गए, फिर आइसोलेशन, लिबरेशन, सुसाइडल थॉट्स। उसको यही नहीं पता कि शरीर जो है मेरा नहीं है, मेरा अगर ये माइक है मैं तोड़ दूं कोई नहीं बोलेगा, आपका आप ये क्या कर रहे हो, ये शरीर मेरा नहीं है। उसे मालूम पड़ जाता है कि मेरा नहीं है ये देह, तो इसको मार कैसे सकता हूं? जो शरीर मरने के बाद 1 मिनट भी कोई दुनिया का इंसान सारी दुनिया की दौलत दे के नहीं दे सकता, इसको मैं कैसे मार सकता हूं? तो कहा ना 84 लाख 84 जो गुरु साहब ने भी कहा। तो हमें जो है जीवन को समझना है कि अमूल्य जीवन है। तो जब कोई समझ जाता है, हमारे यहाँ देखिए 16 साल में एक भी कैजुअलिटी नहीं है, क्योंकि जिंदगी को समझ गए ये इंस्ट्रूमेंट मेरा नहीं भाई, इसमें कैसे मार सकता हूँ? मरने के बाद ये थोड़ी है कि मेरे को है ना यहाँ नहीं हो रहा, कोई प्रिंस मिल जाएगा, मैं सेठ बन जाऊंगा, प्रमोशन मिल जाएगी, और मरने का पता लगा कि गधा बनकर अपने घर के बाहर ही खड़ा होऊंगा, या कौवा बनकर ग्रिल पर खड़ा होऊंगा। यही ग्रंथ कह रहे हैं, यही सारा सार है। जिस भी धर्म ग्रंथ को देखो, जो समझ जाता है युवा हो या कोई, तो ये कहीं पर भी वो डिस्टर्ब नहीं होता। फिर ड्रिंक ड्रग्स फिर चली जाती है। हमारे हजारों पर हमने एक्सपेरिमेंट किया, वो समझ गए, तो अपने इंस्ट्रूमेंट का ज्ञान मिल गया, इस अमूल्य देह का, और कुछ भी नहीं है। हम कोई चीज लेते पहले देखते हैं क्यों 2 लाख रुपए हो इंस्ट्रूमेंट का, तो इसका जाना क्या? कुछ भी नहीं जाना। मुझे तो 17 साल में कोई मिला नहीं जो जाना हो।
कि भाई हाँ मैं अपने बारे में जानता हूँ, मोटी मोटी किताबें पढ़ी, हमारे साथ डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CFO, कितने लोग जुड़े हुए हैं। डिफेंस में तो मैं आर्मी, एयरफोर्स, CRP बेस में कितने कर्नल तो सब जुड़े हैं, कोई नहीं मिला जिसे अपने बारे में बताओ। और यही गीता, गुरु ग्रंथ साहब, बाइबल को आएंगे, अपने में जानो भाई, इस इंस्ट्रूमेंट को जाना। आज मर गए तो शमशान के आगे क्या, कहाँ जाओगे? यहाँ तो कह दिया मैं ये मैं वो, पर आगे तो कुछ भी नहीं है। तो ये जीवन का सार जब युद्ध जानते हैं तो मौज में आ जाते हैं, खुशहाल हो जाते हैं, फिर बच्चे हों, बुजुर्ग हों, सब खुशहाल है। तो ये जीवन का सार है, बस बच्चों तक पहुंचे। सर, हमारे देश में तरक्की बहुत हो चुकी है, हर क्षेत्र में तरक्की है, हर युवा पहले से सक्षम है, बुद्धिजीवी है, लेकिन इतनी तरक्की और विकास होने के बावजूद भी हमारे संस्कार नहीं है। जो हमारे पहले संस्कार होते थे हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार, वो संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। उसका कारण है ना, क्योंकि देखो बाहर का विकास तो बहुत हो गया। 40 साल पहले तो कोई विकास कुछ नहीं था, ना मोबाइल था, ना कंप्यूटर था, ना गाड़ियां थी, ना कहीं भी जाते थे, पर घर की मौज थी, घर के 4 मेंबर इकट्ठे बैठ के खाना खाते थे, इंतजार करते थे। अब बाहर का विकास हो गया पर अंदर का विनाश हो गया। क्यों विनाश हो गया? क्योंकि जाना ही नहीं अपने बारे में। अब वो चीज चल नहीं सकती। आज हम अपने नौजवान को देखते हैं कि पूजा पाठ करें, करते हैं, नहीं कर पाते। अगर यही हालात रहे तो हम 25 से 50 साल में देखें कि हमारे लोग पहुंचेंगे पूजा स्थलों के ऊपर। क्योंकि कारण क्या है? वो चाहते हैं लॉजिक। अब बच्चों को क्या है कि लॉजिक दो, हम ऐसे नहीं मान लेंगे कि तुमने मान लिया तन मन धन तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तन को कष्ट है रोते हो, धन चला जाए रोते हो, मन में सारा दिन माया चलती है, झूठ के बोल रहे हो, आप अशांत हो, हम कैसे माने? तो ये जो जीवन का जब संदेश समझ में आ जाता है तो वो फिर अपने आप उन संस्कारों में भी आ जाते हैं। आज हमारे यहाँ देखेंगे आप नौजवान दंडवत प्रणाम करते हैं, सब कर रहे हैं। तो सबसे जगह है कि ज्ञान जीवन का मिल जाए। तो नौजवान आज चाहता है मुझे जीवन का सच्चाई बताओ क्या है, और यही सारे ग्रंथों में सार दिया है, ज्ञान। और वही समझ आता है। हमने हजारों अपने नौजवानों को देखा, खुशहाल है, मौज में है। तो जिंदगी का अपने इंस्ट्रूमेंट का ज्ञान जरूरी है। तो अपने आप धर्म शास्त्रों को भी समझते हैं, फिर वो वैसे के वैसे चलते हैं। आज हमारे यहाँ देखो, हम कुरुक्षेत्र में 200-300 लोगों पहुंचते हैं। हम कहीं जब सुल्तानपुर लोधी गए थे 500-600 लोग पहुंचे। सब जगह जाते हैं तो समझ गए, हर धर्म के लोग इकट्ठे चल जाते हैं। वो कोई नहीं देखते क्या, क्योंकि समझ गए जीवन का ज्ञान। तो फिर कोई ऐसा नहीं रहता, रिलैक्स में आ जाते हैं, संस्कार भी आ जाते हैं। सर, देश के युवाओं को किस प्रकार का आह्वान करना चाहिए? बस यही कहूंगा, जिंदगी बहुत अनमोल है भाई। आजकल बहुत डिप्रेशन में जा रहे हो, मत करो ऐसा। सुसाइडल थॉट ले रहे हो तो अपने बारे में जानो कि मैं कौन हूं, ये खेल क्या है, आया क्यों, ये माँ क्यों हुई, ये पिता क्यों हुआ, ये भाई बहन क्यों हुए, ये सब खेल क्या है। सच्चे हो तुम, तर्क चाहते हो, लॉजिक, तो वो जो ग्रंथ है जिसको गीता, गुरु ग्रंथ साहब, बाइबल, कुरान, धम्मपद, उपनिषद जो भी कहें, उसमें गहरे जाकर समझो कि क्या है। मेरी वाणी भी वही बता रही है कि आप जो है जीवन में जो आए क्यों, और मैं क्यों कह रहा हूं, मेरा अनुभव है। मैं कोई पढ़कर नहीं कह रहा कि पोथी पढ़ जन्म हुआ ज्ञानी हुआ ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो ज्ञानी। कौन है जो जिंदा कृष्ण को मिलना चाहता है? कौन है जो जिंदा बोधिया महावीर या जिंदा गुरु नानक देव को मिलना चाहता है? सब बाहर मुखी है। तो अंतर्मुखी जो है उसके कारण बाहर हमारा शरीर चल रहा है। अगर वो अंदर नहीं तो मैं कौन हूं, मेरा क्या वजूद है? मैं कोई ऑफिसर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं स्टार हूं, मैं मिनिस्टर हूं, शमशान में सब राख हो जाता है, कहां गए? तो जीवन का सार समझ में आना जरूरी है, और युवाओं को अपने बारे में जानना जरूरी है, तो वो मौज खुशहाल होंगे। इसलिए अमूल्य जीवन कहते हैं, अमूल्य जन्म है, अमूल्य जीवन है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना है। स्वयं की पहले ज्ञान की उपलब्धि करो, और बड़ा सहज है, वाणी सुनेंगे सहज में आएगा। ये ग्रंथों में लिखा अलग नहीं है, मेरा अनुभव है। इसलिए जो है एक एक करके पहले 16 साल हमने एक्सपेरिमेंट किया, ऐसे नहीं आ गए कि प्लेटफॉर्म पर, सोशल प्लेटफॉर्म तो देखो कौन रोक रहा है। दिसंबर 23 में आए कि नहीं अब दुनिया को देना है मिशन 800 करोड़ कि टू रीच टू द लास्ट पर्सन ऑन अर्थ विद इन 6 ईयर्स। और पिछले एक साल में 200 प्लेटफॉर्म, मोर देन 200 इवेंट्स आई हैव डन ऑल अराउंड इंडिया एंड अब्रॉड। तो बस यही अपने में जाने, नौजवान को यही कहूंगा, खुशहाल रहो यार, मौज में रहो। अच्छा तुम लॉजिक से चलना चाहते हो, ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहते, टेक द लॉजिक एंड गो अहेड, लाइफ विल बी ब्लिसफुल। बस यही। तो मिशन 800 करोड़ के बारे में थोड़ा सा आपको मिशन 800 करोड़ मैंने कहा ना कि मेरे जीवन में जो है, जब मैंने देखा, मुझे अनुभव हुआ, मैं बिजनेस करता था, परिवार को छोड़ा नहीं। सबसे बड़ी चीज है जो कहा गया, छोड़ो घर बार छोड़ो, खाना छोड़ो, कुछ नहीं छोड़ना है भाई। हम 2007 में ये अनुभव मिला, 2016 में रिटायर हुए बिजनेस से, बड़ा बेटे को हैंड ओवर किया, कुछ नहीं छोड़ा। ये तो कोरोना में सोचा 2 साल नॉन स्टॉप चलूंगा पूरे इंडिया और अब्रॉड, जब संसार घरों में बैठे हुए थे। और उसके बाद मैंने मिशन 800 करोड़ बनाया। ये कि यार इतना हर दूसरे सेकंड में कोई सुसाइड कर रहा है, तो मैंने कहा आखिरी इंसान तक धरती पे पहुंचना, कि दुनिया में सब जगह डिस्टर्बेंसेज है, कोई भी धर्म, कोई भी इंसान हो। तो मिशन 800 करोड़ मेरा ये है कि धरती पे आखिरी इंसान तक पहुंचना है 6 साल में।
और इसलिए दिन रात रोज 20-22 घंटे जागता हूँ 17 साल से, 20 to 22 आवर्स। इंसान का कैसे, मैं कितने बड़े अपना ऑल इंडिया में गए हम, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, गंगाराम मैक्स हॉस्पिटल, तो वहां पर भी क्या देखो कैसे जीवन मौज में। नहीं तो वही इंसान 17 साल पहले 120-200 ब्लड प्रेशर, फुल बॉडी कोलेस्ट्रॉल, पानी में सब्जी खाई, नमक छूना नहीं है, और 17 साल में बच्चा अगर मुंह पे डाले की तबीयत खराब है। कैसे चल रहे हैं हम जीवन के आनंद में, अंदर डिस्टर्बेंस नहीं, जीरो, ग्रस्त में भी है, कुछ भी नहीं छोड़ा। तो मिशन 800 करोड़ यही है कि 6 साल में धरती के आखिरी इंसान तक पहुंचना, पूरी दुनिया क्योंकि एक युद्ध में चली गई है। युद्ध, शांति मौज ले सकती है मनुष्य जन्म न मिले बारंबार। कहते हैं जन्म दोबारा थोड़ी मिलता है भाई जल्दी जल्दी, कभी तुम जानवर थे, कभी पंछी, कभी इतनी यात्रा करके इस देह में आए हो, आगे तुम परम आत्मा हो सकते हो, यानी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो, सचखंड पहुंच सकते हो, गॉड होम पहुंच सकते हो। कहा ना, गुरु ग्रंथ साहिब भी कह रहे हैं कि अगर संसार की सारी दौलत ले ले, पहाड़ तक तेरे नोटों की गड्डियां लगा ले, समुद्र जितनी तेरी धरती हो जाए, प्लॉट हो जाए, पर अगर एक ईश को नहीं पाया ना तो कीटा बिच कीट, गंदी नाली का कीड़ा बनाऊंगा। तो ये क्या है, समझा कौन? गीता भी वही कह रही है। परंतु हम जीवन को समझें तो मौज ही मौज है, हैप्पीनेस गारंटीड दी है, वारंटी नहीं दे रहा, गारंटी। मैं तुझे दुखी नहीं होने दूंगा, काम है नहीं है, कमाई है नहीं है, शादी नहीं हो रही, बच्चे ऐसे, हस्बैंड ऐसा है, वाइफ ऐसी है, शरीर में बीमारी है, कैंसर हो गया, तू मर रहा है, दुखी नहीं होने दूंगा, ये मेरी वारंटी नहीं गारंटी। इसलिए हमारे यहाँ शोक सभा होती है, शोक सभा नहीं होती, जाने वाला भी डांसिंग करता है, पीछे परिवार भी रिलैक्स में होता है। करना क्या है, कुछ भी नहीं, छोड़ना क्या है, कुछ भी नहीं, सिर्फ सुनना है। सुनो, वाणी जिसको मैं कहता हूँ, जीवन का मेरा अनुभव, मेरा प्राण है वो वाणी, और आपके जीवन में रूपांतर आने का 3 से 30 लेक्चर सुनेंगे, ये एक्सपीरियंस है सर, नहीं तो जिंदगी चल ही रही है, बस यही है।